हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशन जियोग्राफी वाला पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू जो फिक्स है आपके एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में भागा और चंद्रा धाराएं किस स्थान पर मिलकर चिनाब नदी बनाती हैं? ऑप्शन ए टांडे, ऑप्शन बी वैद्यनाथ स्प्रिंग, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन डी कुल्लू। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, डांडी इज़ द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रायद्वीपीय पठार में आवर्ती भूकंपी सक्रियता से हुए भ्रंश को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में आवर्ती भूकंपी सक्रियता से हुए प्रभ्रंश को यानी फॉल्ट को क्या कहा जाता है? भीम भ्रंश, मालदा भ्रंश, विंध्य भ्रंश या नर्मदा भ्रंश। तो भीम भ्रंश कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की आवर्ती भूकंपी सक्रियता में हुए फॉल्ट को भीम भ्रंश कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन। हिंद महासागर में कितनी गर्तें मौजूद हैं? 6, 8, 9, 7। तो हिंद महासागर में 6 गर्तें यानी डीप मौजूद हैं। वृक्ष और रोडोडेंड्रॉन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए विलांचली एवं अनुवन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, ऑप्शन सी पर्वतीय वन, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय कंटक वन। तो पर्वतीय वन पाए जाते हैं वृक्ष और रोडोडेंड्रॉन के वनों में। तस्तरी के आकार के उस अंतर्वेदी पिंड को क्या नाम दिया गया है जो आकाश की ओर अवतल है? बैथोलिथ, सील, लेपोलिथ और फैकोलिथ। तो लेपोलिथ इज द राइट आंसर। तस्तरी के आकार के उस अंतर्वेदी पिंड को क्या कहा जाता है? लेपोलिथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है का एक छोटा हिस्सा अन्य राज्य में भी फैला है। वह कौन सा राज्य है? उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है या झारखंड है? तो हमारा उत्तर प्रदेश है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल केशिकस क्रिया द्वारा मृदा के माध्यम से ऊपर आता है और शीघ्रता ही सूख जाता है, जिससे लवण शेष रह जाता है। ये लवण नमक एक कठोर परत बनाते हैं। कौन सा परत बनाते हैं? क्या वह लैटेराइट परत बनाते हैं या हार्ड पैन या ग्रेनाइट या पेडल्फर? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हार्ड पैन नामक कठोर परत बनाते हैं। यहाँ पर आपके सामने है केपेली जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिक्किम में है, असम में है, मेघालय में है या अरुणाचल प्रदेश में है? तो केपेली जल विद्युत परियोजना हमारे असम में है। कोपेली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। 13 नंबर क्वेश्चन, 613 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 10 NW10 से जुड़ी हुई है? क्या वह ब्रह्मपुत्र नदी है या चंबल नदी, यमुना नदी या अम्बा नदी? तो अम्बा नदी इज़ द राइट आंसर, जो कि क्या है? वह राष्ट्रीय जलमार्ग 10 NW10 से जुड़ी है, नेशनल हाईवे 10 से जुड़ी है। चलिए, यहाँ लास्ट नीचे वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात प्राय कहाँ आते हैं? मध्य अक्षांश क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय बेल्ट के निकट या उत्तर कटिबंधीय निम्न दाब क्षेत्रों में या अति उच्च ऊंचाई वाले मरुस्थल में? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। मध्य अक्षांश क्षेत्रों में देखने को आपको मिलेगा। देखिए, सभी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। देखिए, 8/8/2025 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है सब। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। मैग्नीज ग्रंथिकाएँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? हिमनद सतह पर, नदी डेल्टा पर, महासागर तल पर या पहाड़ी ढलान पर पाई जाती हैं? तो ये सभी महासागर तल पर पाई जाती हैं मुख्यतः। मैग्नीज ग्रंथिकाएँ जो हैं वह मुख्यतः महासागर तल पर पाई जाती हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन। सरकार ने मगर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सरकार ने मगरमच्छों की आबादी का अनुमान लगाने के लिए
विश्वामित्र नदी में मगरमच्छों की गणना कराई। विश्वामित्री नदी किस राज्य में स्थित है? क्या वह महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, गुजरात, राजस्थान? तो वह गुजरात राज्य में है। कौन सी नदी? विश्वामित्री नदी, जिसमें मगरमच्छों का अनुमान लगाने के लिए, मगरमच्छों की गणना करने के लिए सरकार ने मगर पहल स्टार्ट किया। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति के लिए सर्वाधिक जाना जाता है? भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वह वनस्पति के लिए सर्वाधिक जाना जाता है। क्यों? गुल्फ और सूखारोधी वृक्ष पाए जाते हैं, या पर्णपाती वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, या शंकु वृक्षी वन पाए जाते हैं। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गुल्म और सूखारोधी वृक्ष पाए देखने को मिलेगा। चलिए बताइए, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित या किस राज्य से संबंधित है? लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो यह लखवार बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड से संबंधित है। चलिए, नदी अपरदन के बाद बची हुई सपाट या मंद ढलान वाली सतह जिसमें प्राय कुछ प्रतिरोधी अवशेष होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे समप्रवाह भूमि कहा जाता है, प्लेन कहा जाता है। हम लोग फटाफट 50 क्वेश्चन करेंगे। भौगोलिक दृष्टि से भूटान 4 क्षेत्रों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सा उन प्रभागों का नाम नहीं है? एक दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी। तो उत्तरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के तटीय और आंतरिक भागों के बीच तापमान में भिन्नता की व्याख्या करता है? क्या वह धापट्टीय, अक्षांश, उन्नतांश या महाद्वीपीयता? तो महाद्वीपीयता इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, शिलांग की बारापानी झील को किस नाम से जाना जाता है? तो शिलांग की बारापानी झील को उमियम झील के नाम से जाना जाता है। गुच्छ घास मुख्यतः किस प्रकार के वनों में उगती हैं? क्या वह उष्णकटिबंधीय कंटक वन, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या सदाबहार वन, या पर्वतीय वनों में देखने को मिलेगा? तो उष्णकटिबंधीय कंटक वन में आपको देखने को मिलेगा। चलिए बता रहे, पाइकारा को भारत पहले जल विद्युत केंद्रों में से एक माना जाता है। पाइकारा को यह कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। चलिए, वदावन बंदरगाह में सभी के अनुकूल ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है। वह किस राज्य में है? तो वह आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत के पूर्वोत्तर राज्य और उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ सबसे सामान्य हैं? तो आपको देखने को मिलेगा क्लस्टर्ड एरिया में। जो उत्तरी और पूर्वी राज्यों के मैदान हैं वह ग्रामीण बस्तियाँ सामान्य रूप से रहती हैं। किस तटीय मैदान को हेक्सा डेल्टीय क्षेत्र या 6 नदियों का उपहार कहा जाता है? बताइए, किस तटीय मैदान को हेक्सा डेल्टीय क्षेत्र या 6 नदियों का उपहार कहा जाता है? क्या वह ओडिशा के तटीय मैदान को, या तमिलनाडु के तटीय मैदान को, या कर्नाटक के तटीय मैदान को, या आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ओडिशा के तटीय मैदान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेक्सा डेल्टीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस खनिज को भारत में ब्राउन गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो क्या लिग्नाइट, या बॉक्साइट, या तांबा, या अभ्रक, किसको कहा जाता है ब्राउन गोल्ड? तो लिग्नाइट को हम लोग ब्राउन गोल्ड के नाम से जानते हैं। लिग्नाइट को हम लोग ब्राउन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए, अत्यधिक वर्षा के दौरान संतृप्त मृदा और मालवा ढलान के नीचे बहने पर निम्नलिखित में से कौन सा वृहद संचलन होता है? बताइए क्या होता है जब अत्यधिक वर्षा के दौरान संतृप्त मृदा और मलबा ढलान से नीचे बहने लगती हैं? तो वृहद संचलन क्या होता है? क्या मूवमेंट होता है? मास मूवमेंट क्या होता है? तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्या सेल्फ प्रॉथ कहा जाता है, या
हिमस्खलन कहा जाता है, या पंख प्रवाह कहा जाता है, या मृदा विसर्पण कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो पंख प्रवाह इसे कहा जाता है। पंख प्रवाह कहा जाता है किसे? जब अत्यधिक वर्षा के दौरान मृदा संतृप्त मृदा मालवा और ढलान के नीचे बहने लगती हैं, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, इस मूवमेंट को पंख प्रवाह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तथ्य रेखा के समांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने टीले में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? क्या निम्न तलछटी तटों पर, या ऊंचे सैलिली तटों पर, या टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं पर, या केवल ज्वारनीमुखी क्षेत्रों में? तो निम्न तलछटी क्षेत्रों पर, तटों पर पाया जाता है। चलिए बताइए, तट रेखा के समांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत के टीले सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको निम्न तलछटी तटों पर देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई पठार पिघले हुए लावा के जमने से निर्मित हुआ है? कौन सा ऑस्ट्रेलियाई पठार पिघले हुए लावा के जमने से निर्मित हुआ है? क्या वह मालवा का पठार है, या पैटागोनिया का पठार है, या कोलंबिया और स्नेक नदियों का पठार है, या किम्बरली पठार है? तो किम्बरली पठार आपका जो है वह ऑस्ट्रेलियाई पठार है, जो पिघले हुए लावा से के जमने से निर्मित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वेलांचली वन लिटोरल फॉरेस्ट किस प्रकार के परितंत्र में सर्वाधिक संबंधित है? क्या वह टुंड्रा परितंत्र बनाता है, या मरुस्थलीय परितंत्र, या घास स्थल, या अर्धभूमि परितंत्र? तो आपको वह अर्धभूमि परितंत्र दिखाने को मिलेगा वेलांचली वन। चट्टानों की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन किए बिना छोटे छोटे खंडों में विघटित होने को क्या कहा जाता है? क्या बलकृत अपक्षय कहा जाता है, या अपसंकलन कहा जाता है, या सेल खंड विघटन कहा जाता है, या तुषार क्रिया कहा जाता है? तो बालकृत मैकेनिकल वेदरिंग यानी बालकृत अपक्षय कहा जाता है। जब चट्टानों की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन होता है, वह चट्टानें खंडों खंडों में विघटित होने लगती हैं, तो इसको मैकेनिकल वेदरिंग कहा जाता है। मैकेनिकल वेदरिंग। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पठार पोर्टलैंड श्रृंखला का भाग नहीं है? ढक्कन का पठार, हजारीबाग का पठार, या मालवा का पठार, या रांची का पठार? तो ढक्कन का जो पठार है वह पोर्टलैंड श्रृंखला का भाग नहीं है। बाकी हजारीबाग पठार, मालवा पठार, या रांची पठार ये पोर्टलैंड श्रृंखला का भाग है। धमाकेदार क्वेश्चन। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी राजस्थान में किस स्थान के निकट अरावली पर्वत के पश्चिमी ढलानों से निकलती है? अजमेर, राजसमंद, या सिरोही, या उदयपुर? तो अजमेर जो है वहाँ ये जो लूनी राजस्थान के वहाँ से निकलती है। कहाँ से? अजमेर से। और राजस्थान से निकलते हुए और राजस्थान के दक्षिणी तट पर जाते हुए वह समाहित हो जाती है। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक दिन में इतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में हुई वर्षा के बराबर है? तो क्या आसनसोल है, तुरा है, लेह है, सिलीगुड़ी है? तो तुरा में आपको देखने को मिलेगा इतनी वर्षा होती है कि राजस्थान में एक दिन जितना देखिए तुरा में इतनी वर्षा होती है, एक दिन में इतनी वर्षा होती है जितना कि जैसलमेर में 10 वर्षों में वही वर्षा के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह से संबंधित है? चलिए बताइए, क्या चौदह द्वीप, या मीलो द्वीप, या कुन्नूर द्वीप, या कुमारटा द्वीप? क्या लक्षद्वीप से कौन संबंधित है? कौन सा समूह लक्षद्वीप से समूह में संबंधित है? तो आपको यहाँ पर कुन्नूर द्वीप जो है वह लक्षद्वीप से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। चलिए, भारत में अस्थायी चारागाह और चारागाह भूमि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का स्वामित्व प्राय किसके पास होता है? क्या निजी कंपनी, या सहकारी समिति, या ग्राम पंचायत, या वन विभाग? तो ये सभी ग्राम पंचायत के अंडर में आती हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत की प्रमुख प्राकृतिक झीलों में से एक राजस्थान की सांबर झील राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? क्या है बाड़मेर जिले में, या जयपुर, या झुंझुनू, या जैसलमेर में?
तो आपका आंसर बी यानी जयपुर में आपको देखने को मिलेगा। भारत की प्राकृतिक झीलों में से एक राजस्थान की सांभर झील। चलिए बताइए आपके सामने, पश्चिमी तटीय मैदान किसका उदाहरण है? क्या वह ज्वालामुखी तट का उदाहरण है, या उन्मजी तट है, या निमग्न तट, या विवर्तनिक तट? तो पश्चिमी तटीय जो मैदान है वह निमग्न तट से संबंधित है। चलिए आपके सामने 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख यामोत्तर का सही देशांतरी विस्तार है? क्या 90 डिग्री, या 0 डिग्री, या 23.5 डिग्री नॉर्थ, या 180 डिग्री ईस्ट? तो 0 डिग्री जो है वह प्रायः प्रमुख यमोत्तर होता है, 0 डिग्री को प्रमुख यमोत्तर कहा जाता है। चलिए बताइए आपका 42 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी घाटी परियोजना टेनेसी घाटी प्राधिकरण TVA की सहायता से विकसित की गई है? क्या वह टिहरी परियोजना था, या भांगड़ा नागल परियोजना, या नागार्जुन सागर परियोजना, या दामोदर घाटी परियोजना? तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सी नदी घाटी परियोजना टेनेसी घाटी प्राधिकरण TVA की सहायता से विकसित हुआ है? तो वह दामोदर घाटी परियोजना है। भारत का डेंड्राइट नाम से जाना जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर हुंडई, BMW, फोर्ड और अशोक लेलैंड जैसे निर्माताओं की मेजबानी करता है, जो इसे एक प्रमुख ऑटोमेटिव हब बनाता है? वह क्या है? सानद है, या चेन्नई, पुणे, गुरुग्राम? तो चेन्नई इज द राइट आंसर। वायु अपर्दन द्वारा निर्मित छिछला मरुस्थलीय गर्त निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो अपवहन गर्त कहलाता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आपके, पृथ्वी की आंतरिक परत की परतदार संरचना का समर्थन करने वाला साक्ष्य कौन सा है? तो वह भूकंपीय तरंग व्यवहार है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाबर क्षेत्र यानी भाबर रीजन विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित है? क्या वह हिमालय के गिरिपात के आसन में है, या सिंधु मैदान के पश्चिमी में है, या ब्रह्मपुत्र बेसिन के किनारे है, या तराई के ठीक दक्षिण में है? तो बताइए, यह हिमालय के गिरिपात के आसन में है। कौन सा? भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित है? तो यह हिमालय के गिरिपात के आसन में है। चलिए आपके स्क्रीन पर, ज्वालामुखी प्राय किस प्रकार की प्लेट परिसीमा में पाए जाते हैं? केवल रूपांतरित परिसीमाएं, या केवल अपसारी सीमाएं, या अभिसारी अपसारी परिसीमाएं, या केवल अभिसारी और रूपांतरित परिसीमाएं? तो बी इज द राइट आंसर। अभिसारी और अपसारी परिसीमाएं जो है ज्वालामुखी की प्लेट परिसीमा में पाए जाते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर 49 नंबर का क्वेश्चन है, विंध्य पर्वतमाला का सुदूर पूर्वी भाग कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के समीप से शुरू होकर बिहार के किस जिले के समीप पर समाप्त होता है? कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के समीप से शुरू होकर बिहार के किस जिले के समीप में समाप्त होती हैं? क्या वह पटना, या रोहतास, नवादा, या मुंगेर? तो यह रोहतास, बिहार के रोहतास जिले के पास जाकर यह समाप्त होता है और मध्य प्रदेश के जबलपुर से स्टार्ट होता है। चलिए आपके स्क्रीन पर लास्ट नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा चागोस द्वीप समूह किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? क्या वह संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच है, या यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच है, या यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस, या फ्रांस और मॉरिशस के बीच में है? तो यह यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच यह एक विवादित क्षेत्र है। कौन सा? चागोस द्वीप समूह। तो थैंक्स दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट PYQ आपके लिए लाते रहें।